ये 72 हेक्टेयर्स पे है जो जिसको आप तकरीबन 288 एकड़, बिल्कुल तकरीबन 288 एकड़, तकरीबन 300 एकड़, तकरीबन 300 एकड़ पर ये इनका घर वाक़या था। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है अपना मकान तोड़ी है। हज़रत राहत अंदूरी साहब ने ये बात की थी शायद मौजूदा जमहूरी निज़ाम के लिए, लेकिन यहाँ बादशाह भी साहिब मसनद नहीं रहे। यहाँ जिस महल में हम खड़े हैं ये चीन के बादशाह का महल हुआ करता था। हालात क्या बदले कि यही बादशाह जो इस घर का मालिक था वो यहाँ माली भर्ती किया गया। ये हालात का सितम कहे या फिर गलत पॉलिसियाँ कहे, शाहजहान कहे या नूरजहान कहे, एक महल बनाने के लिए हमारे हाँ जो बादशाह का निज़ाम था वो एक महल बनाने में बैठ गए और अंधेरे में चले गए और दिल बनाया। लेकिन यहाँ कौमों ने कैसे तरक्की की, तो तारीख देखिए जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, उसी के मानंद वही बादशाह जो इस घर का मालिक था वो लाइन में खड़े होके न सिर्फ टिकट लेकर के यहाँ दाखिला एंट्री मारी बतौर सज़ा, बल्कि साथ साथ उनके साथ ये किया गया कि इस महल का, जिस महल का वो मालिक था, राजा था, महारानी हुआ करती थी, उस महल में माली भर्ती किया गया। इस सिलसिले में हम बात करते हैं हमारे दोस्त उमर खान से कि वो क्या कहते हैं। हम खड़े हैं फॉरबिडन सिटी में और ये चिंग और मिंग डायनेस्टी का एम्परर का घर था। यहाँ पे आम लोगों का आना मना था, इसलिए इसको फॉरबिडन सिटी कहते थे। और इसका जो लास्ट एम्परर था वो यहाँ पे रहा। चाइनीज़ एम्पायर का जो लास्ट एम्परर था वो आखिर में गार्डनर था और वो यहाँ पे टिकट लेके अपने घर आया। तो उसका एम्पायर की डाउनफॉल से पहले चेयरमैन माओ ने इसको स्टेट म्यूज़ियम डिक्लेयर किया, तो उसको सज़ा के तौर पे जो है उसको गार्डनर यहाँ पे रखा गया। और उसके अलावा जो है ये अभी तक स्टेट म्यूज़ियम ही है। और सज़ा किस बात पे दी गई थी? ये जो सज़ा ये मालिक जिसको बादशाह, ये बेसिकली जापानीज़ एम्पायर का जो है उसने उनके साथ कोई डील की, तो चेयरमैन माओ ने उसको गद्दार डिक्लेयर किया। तो वो जब उसे बुलाया गया, उसे पूछा गया कि यार ये तुमने क्यों किया, तो उसे कहा गया कि आपको एज एक आपको जापानीज़ एम्पायर ने ये वादा किया था कि हम आपकी ये बादशाहत को मेंटेन रखेंगे, आप हमारे नीचे होंगे मगर हम आपको सपोर्ट देंगे कि अपनी बादशाहत आप कायम रखें। तो फिर उसके बाद इसने जो आखिरी एम्परर था उसने माओ को कहा कि यार मुझे जो है एक गवर्नर बना दो। उससे पूछा था सज़ा के तौर पे आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा गवर्नर। उसने कहा गवर्नर नहीं, तुम्हें इस जगह का माली बनाएंगे हम। तो वो बादशाह जो था, बादशाह था, बिल्कुल बादशाह को जो है माली बनाया। और वो जो है ये इनकी हिस्ट्री में जो है ना ये एक बड़े एक किस्म का फ़ख्र भी करते हैं कि यार हम बादशाहत के सिस्टम से जो है ना सोशलिस्ट सिस्टम पे आए, जो चेयरमैन माओ लेकर आया है कि सब बराबर हैं और सब कुछ जो है ना स्टेट की मलकियत है। आपने बात की कि बादशाह को सज़ा दी, साथ साथ बादशाह को नाम बदलने की जो सज़ा दी गई वो क्या बिल्कुल थी? वो ये था कि इनकी बादशाह फैमिली थी तो उनके लिए बड़ा प्रेस्टीज हुआ करता था कि वो अपना ख़ानदान का नाम बोलते थे, तो उनको एक मुख्तलिफ़ तौर पर जो है उनको इज़्ज़त दी जाती थी और उनको वैल्यू किया जाता था सोसाइटी भी। तो उस पर भी पाबंदी लगाई कि बादशाह के जितने रिश्तेदार थे और जो अपने जिस नाम से अपना फैमिली नेम जो यूज़ करते थे उस पर भी पाबंदी लगाई कि आप लोग आम लोगों की तरह जो है ना आम नाम रखोगे और ये आपका जो ख़ानदानी नाम है इसको आगे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम जिस तरह चाइनीज़ नाम जो है चाइनीज़ नाम। आमिर खान अभी मेरे साथ है, मैं चाहता हूं कि आमिर खान से भी थोड़ी सी बात करूं। आमिर खान बताइए जिस घर में हम खड़े हैं इसकी क्या तारीख़ है? ये घर 1313वीं सदी में पहले मिंग डायनेस्टी के साथ 300 साल था, फिर उसके बाद चिंग डायनेस्टी आई। आखिरी 1950 के करीब लगभग ये जब इनकी बादशाहत ख़त्म हुई तब तक यहाँ पे बादशाह रह रहा था। 23 कुल बादशाह इस घर में उन्होंने रहाइश इख्तियार की। ये घर में मुख्तलिफ़ खाने हैं, आप जैसे देख सकते हैं। कुछ जगह उनके लिए सरकारी मेहमान रहने की जगह थी, कुछ जगह सरकारी मीटिंग्स होती थी। ये उनके जिस जगह पे हम अभी फिर रहे हैं ये उनका अपने रहाइश की जगह थी और ये यहाँ पे आम लोगों का आना मना था। यहाँ पे सिर्फ बादशाह हुआ करते थे और ये जो जगह थी
ये चाइनीज़ इस पे 2 दफ़ा हमला भी हुआ है। एक दफ़ा बरतानिया की सरकार ने, जब पहले बरतानिया और फ्रांस ने हमला किया, उसको फर्स्ट ओपियम वॉर कहते हैं, उसमें इस जगह पे कब्ज़ा हुआ, वहाँ यहाँ से लोग आर्टिफैक्ट्स लेके गए। फिर दूसरी जो लड़ाई हुई, एलाइज़ ने इन पे यहाँ पे कब्ज़ा किया और पूरे 8 मुल्कों ने इन चाइना पे हमला किया था, यहाँ पे कब्ज़ा किया और यहाँ से बाकी चीज़ें भी ले गए। आखिरी एक मुख्तसर सा पीरियड आया था, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी और वो भी यहाँ पे रहा था, लेकिन जाते जाते वो भी यहाँ से सामान को लूट कर चला गया ताइवान। वहाँ पे उसने अपनी हुकूमत बना ली और तब से ताइवान और चाइना का ये मसला चलता आ रहा है। बाकी ये जो यहाँ पे इनका एक निज़ाम था, जो हमें अभी पता चला, बरादरी वाला निज़ाम। जिस तरह इंडिया में होता है जाति सिस्टम, यहाँ पे चाइना में भी जाति सिस्टम हुआ करता था कि एक पहले होती थी रूलिंग क्लास, फिर उसके बाद आपके होते थे ताजर होते थे, वॉरियर्स होते थे, उसके बाद आपके आते थे ये आखिरी जो होता था वो ये पेशावर लोग होते थे, किसान भी हो गए, उनमें आपके ये मुख्तलिफ ये हुनरमंद लोग हो गए, तरकान वगैरह, ये सारे यहाँ पे होते थे। तो बाकी इस जगह में अपना ये जो है चाइना का पावर सीट रहा है। इनकी पहली जो हुकूमत थी वो दूसरे शहर में थी, साउथ में थी। फिर जो मिंग डायनेस्टी के एम्परर आए थे, उन्होंने अपने जो सरकार का दारुल खिलाफा था वो बीजिंग को बना लिया। और जब चेयरमैन माओ ने इसको कम्युनिस्ट इनकलाब आया, चेयरमैन माओ ने इसको अपना क्या कहते हैं शहर का नाम पीकिंग से, पहले इसके शहर का नाम पीकिंग हुआ करता था, पीकिंग से उन्होंने इसको बीजिंग बना दिया। अच्छा, नाम तक बदला। नाम तक बदला। थैंक यू सो आमिर मच। खान।